संविधान निर्माता एक देश के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबको और सबके लिए अधिकार दिया है, सबके लिए संविधान दिया है। आप ऐसा सोच के बैठे हैं कि संविधान हमारा है और संविधान निर्माता हमारे हैं, ये तो गलतफहमी पहले ही हटा दो। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, बस बाबा साहब का नाम लेकर के लोगों को भड़का सकते हो, लोगों को भड़काना ही जानते हो। ये वीडियो पहले देखो, एक बार जब देखोगे ना तो तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी। अब भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता लोग यूपी में, भीम आर्मी जो एक चंद्रशेखर आजाद की एक पार्टी है, उसके कुछ सारे कई कार्यकर्ता लोग जाते हैं और एक पे अहिर रेजिमेंट का एक बोर्ड लगा रहता है। उस बोर्ड को इस तरह बेहद से तोड़ते हैं। भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता, युवा नेता जो अपने आप को बहुत बड़े युवा नेता मानते हैं, उनकी कुछ टीम जाती है और वो कैसे अहिर रेजिमेंट के जो बोर्ड है, उनके निजी स्तर जमीन पर लगे हुए बोर्ड को किस तरह तोड़ते हैं, उखाड़ते हैं और जी जय भीम के नारे लगाते हैं। एक्चुअली में ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी हुई हो। भीम आर्मी के वो नेता, वो युवा नेता, वो टीम पूरी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का समर्थन करते हैं, हालांकि वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। पार्टियां यूपी में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में बहुत सारी बनी हुई हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये बताइए, अगर भीम जी ये बोल के गए हैं कि किसी के अधिकार को छीनो, किसी के प्रॉपर्टी पर हमला करो, किसी के धर्म को नीचा दिखाओ, ये तो मुझे लगता है कि पूरे संविधान में नहीं लिखा। सबको अपने अपने धर्म की रक्षा करना, अपने अपने कार्य की रक्षा करना सबको पूर्ण अधिकार है। और ये लोग पता नहीं कितना गलत काम करते हैं, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पूरे भीम जी को प्रसारित करना, भीम जी का प्रचार करना, पूरा वही लोग ठेका लिए हुए हैं। समझ जाओ बाबू, तुम्हारे भीम तुम्हारे ही नहीं है। संविधान निर्माता एक देश के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबको और सबके लिए अधिकार दिया है, सबके लिए संविधान दिया है। आप ऐसा सोच के बैठे हैं कि संविधान हमारा है और संविधान निर्माता हमारे हैं, ये तो गलतफहमी पहले ही हटा दो। और जिस दिन अहिर रेजिमेंट बन गया और अहिरों का जिस दिन दबदबा, वैसे तो बहुत दबदबा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हालांकि कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अहिरों का जितना अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है, उनके यहाँ उनके जैसा तुम बन भी नहीं पाओगे। पढ़े लिखे हो, कुछ दिमाग लगाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल के नहीं गए कि किसी की प्रॉपर्टी को तुम लूटो, किसी के ऊपर हमला करो। उनको पढ़ो। जिस दिन तुम संविधान को मानने लगोगे ना, जिस दिन उनको पढ़ लोगे, तो मैं ये चैलेंज देता हूं कि तुम ये सब काम करोगे ही नहीं। बने भीम आर्मी के तुम वो बने युवा नेता घूम रहे हो। अपने बाप दादाओं से पूछो अहिरों का क्या, कैसा उनका विचार था, कैसा उनका स्वभाव था। ऐसा लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तुमको ठेका दे के चले गए हैं कि तुम मेरा नाम लो और ऐसा 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 करो। मूर्ख हो तुम, मूर्ख, पागल हो, जिसे बोलते हैं पागल। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि अहिर रेजिमेंट का कितना योगदान रहा भारत के उस बॉर्डर के लिए। आप लोग जब पढ़ोगे तब जानोगे, देखोगे तब जानोगे। तुमको तो कुछ जिस तरफ से नीला झंडा दिख गया उस तरफ चल देना है। जिस दिन संविधान पढ़ लोगे उस दिन ये पूरा गलत काम करना ही बंद कर दोगे। बाबा साहेब को अगर तुम समझते हो, पढ़ते हो, तो एक बार पहले उनको देखो, समझो। बाबा साहब को अगर मानते हो तो एक बार उनको देखो, संविधान पढ़ो। मैं चैलेंज देता हूं कि तुम ये सब गलत काम करना बंद कर दोगे। बाबा साहेब सब आपके ही लिए नहीं है, सबके लिए। सबका अधिकार बनता है कि बाबा साहेब का स्मरण करना, बाबा साहेब की दिए गए संविधान के हिसाब से चलना। आप सोचते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे ही थे। पागल हो तुम। और शेयर कर दो ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में। और जिस दिन अहिर रेजिमेंट हो जाएगा उस दिन तुम्हारी खैरियत नहीं रहेगी। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, बस बाबा साहब का नाम लेकर के लोगों को भड़का सकते हो, लोगों को भड़काना ही जानते हो।
लोगों को भड़काओगे, आगे कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं घट जाएंगी जिसमें या तो आप मारे जाओगे या तो और दूसरा कोई मारा जाएगा। युद्ध में होता क्या है, झगड़ा में होता क्या है, लड़ाई में होता क्या, यही होता है। संविधान को तो पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं कि किसको कितना क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस आपको हल्ला मचाना है, बस हो गया। बाबा साहेब के आप ही को पूरा ठेका दे गए हैं कि हमें करना है। एक बार संविधान को